हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। लेटेस्ट अपडेट आ रही है एसजेवीएन लिमिटेड की तरफ से। आज की इस वीडियो में हम लोग इस वैकेंसी के बारे में सभी बातों को समझेंगे बहुत ही सिंपल तरीका से। जैसे कि क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, कब से कब तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस और कब होंगे इसका सीबीटी एग्जामिनेशंस। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत ही सिंपल तरीका से आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो इस वीडियोस को पूरा लास्ट तक देखिएगा आप सभी लोग। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इस एसजेवीएन लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। ये एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का। और ये जो है ना नवरत्न सीपीएसई है। और इसमें आपका वैकेंसी आया हुआ है। फॉर्म को अप्लाई करने का जो डेट है वो 28 अप्रैल से शुरू हुआ होगा। अभी हुआ नहीं है, होने वाला है 2 दिन के बाद। मैं पहले ही वीडियोस को बना रहा हूँ, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और क्लोजिंग डेट जो है वो 18 मई है। तो 28 अप्रैल से लेकर 18 मई के बीच में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टार्टिंग में ही बात कर लेते हैं कि फॉर्म को अप्लाई कौन कर सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने वाले जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो बीई बीटेक वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं विदाउट हैविंग द गेट स्कोर कार्ड। इसके बाद और भी कुछ पोस्ट हैं जिसके लिए बीई बीटेक वालों की आवश्यकता नहीं है, दूसरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले भी जुड़ सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो बने रहिए, एक एक पोस्ट वाइज हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं इस नोटिफिकेशंस में और इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जो पोस्ट है आपका एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का पोस्ट है। और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी जो पोस्ट होता है इसमें आपका E2 लेवल का ये जॉब होता है। और इसमें जो आपका पे स्केल रहता है वो 50,000 से रहता है और 3% का इंक्रीमेंट होता है, 1,60,000 तक सैलरी जाता है। अलाउंसेस वगैरह सब यहाँ पर चीजें दिया गया है। बेसिकली एडिशन टू बेसिक पे है, फिर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी विल इंटाइटल्ड टू आईडीए अलाउंसेस 35%। फिर बेसिक पे अंडर द क्राइटेरिया ऑफ अप्रोच एचआरए मिलता है कंपनी के लीज्ड एकोमोडेशंस। ये सभी चीजें यहाँ पर दी गई है। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से हम लोग नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें यहाँ पे एंड क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगा पोस्ट वाइज कि अगर आपका बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग है, यानी आपने बीटेक या बीई किया है सिविल इंजीनियरिंग से, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में 9 सीट है, ओबीसी में 8, एससी में 5, एसटी में 3, ईडब्ल्यूएस में 5 और टोटल वैकेंसी जो है सिविल वालों के लिए वो 30 है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल वाले जो कैंडिडेट होंगे, बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दिए गए हैं। अनरिजर्व में 5, ओबीसी में 4, एससी में 3, एसटी में 1, ईडब्ल्यूएस में 2 और टोटल 15 वैकेंसीज हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर मैकेनिकल वाले भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बीई बीटेक किया है, बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टोटल वैकेंसीज 15 है। और ह्यूमन रिसोर्स ग्रेजुएट विथ 2 इयर्स एमबीए होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा विथ स्पेशलाइज्ड पर्सनल या एचआर। इसमें टोटल 7 पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, जिसमें से 5 जो है अनरिजर्व के लिए है, 1 ओबीसी के लिए और 1 एसटी के लिए है। तो आप लोग देख लिए कितना कितना वैकेंसीज है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग और भी कुछ पोस्ट के बारे में बातें कर लेते हैं जिसके लिए अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। जैसे कि इन्वायरमेंट के लिए जो है बेसिकली जो ये वैकेंसी आया है, बैचलर डिग्री इन इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग अगर है या फिर और 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल साइंस में, तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो है इस पोस्ट के लिए 7 है। इसी प्रकार से जियोलॉजी की अगर बात करेंगे तो एमएससी या एमटेक जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी या जियोफिजिक्स से हैं तो विथ इंजीनियरिंग जियोलॉजी एज ए मेन सब्जेक्ट और एमएससी एमटेक इन इंजीनियरिंग जियोलॉजी से तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी टोटल 7 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 4 है और ओबीसी के लिए 1 है। इसी प्रकार से
फिर बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, इन कंप्यूटर साइंस। अगर सीएसई वाले कैंडिडेट हैं, मतलब कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट हैं, बीई बीटेक किए हैं या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 6 वैकेंसीज है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 2 है, और इसी तरह से सभी पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। फिर फाइनेंस में वैकेंसीज है, सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएमए, 2 इयर्स एमबीए विथ स्पेशलाइज्ड इन फाइनेंस अगर हैं, तो आप बेसिकली इसके लिए टोटल जो है 20 पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। आप अपने अपने कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को देख सकते हैं। लॉ के लिए भी वैकेंसीज है, ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ यानी कि 3 इयर्स का एलएलबी या फिर 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स अगर कोई भी कैंडिडेट किया हुआ है, तो उसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो बेसिकली अनरिजर्व के लिए पोस्ट है 3, इसके बाद ओबीसी के लिए 2, और यहाँ पे रिमेनिंग कैटेगरी के लिए टोटल जो है 7 वैकेंसीज है। इस प्रकार से अगर हम लोग बात करें, तो टोटल वैकेंसी जो है अनरिजर्व कैटेगरी में वो 49 है, ओबीसी में 29 है, और टोटल वैकेंसी जोड़े तो वैकेंसी जो आया हुआ है इस बार, वो टोटल वैकेंसीज 114 वैकेंसीज आए हुए हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक चीजें। अब जो यहाँ पर है बेसिकली ऑल डिग्रीज क्वालिफिकेशंस जो है मस्ट बी फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए, एक्सेप्ट सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएमए क्वालिफिकेशंस को। ठीक है, ऑल डिग्री क्वालिफिकेशंस मस्ट बी फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। ये सभी कुछ बेसिक बातें दिया गया है। इसके बाद कैंडिडेट हैविंग रेगुलर फुल टाइम 5 इयर्स बीई बीटेक का, एमई एमटेक का, ठीक है, integrated dual degree in engineering in relevant discipline shall also be considered। तो ये चीजें भी मेंशन है। इसके बाद एक पॉइंट है हाईलाइटेड करके दिया गया है क्या, कि द कैंडिडेट हैविंग स्कोर्ड 50% और मोर मार्क्स फॉर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरीज एंड 55% मार्क्स फॉर द अदर कैटेगरीज विल बी एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि मिनिमम इतना परसेंट मार्क्स आपका होना चाहिए अगर फॉर्म को आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आप लोग इसे भी देख सकते हैं, नॉट टू मच इंपॉर्टेंट बट ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट जो है रिजर्व्ड है फॉर पीडब्ल्यूबीडीज एंड आइडेंटिफाइड डिसेबिलिटीज के लिए, तो अलग अलग यहाँ पर सिविल इलेक्ट्रिकल सभी पोस्ट के लिए जो है यहाँ पर किए गए हैं। इसके बाद एज में रिलैक्सेशन की अगर बात करें, तो एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल जो होता है, एज में रिलैक्सेशन जो मिलता है वो यहाँ पर भी अप्लीकेबल होगा। एससी एसटी कैंडिडेट को मिलता है बेसिकली 5 इयर्स का, आप सभी को पता है। और ओबीसी कैंडिडेट जो एनसीएल होता है, मतलब नॉन क्रीमी लेयर होता है, इसको 3 इयर्स का मिलता है। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट होते हैं अनरिजर्व जनरल ईडब्ल्यूएस से, उसको 10 इयर्स का मिलता है। और पीडब्ल्यूबीडी बिलोंगिंग टू द ओबीएस ओबीसी एनसीएल, उसको 13 इयर्स का, और पीडब्ल्यूबीडी बिलोंगिंग टू द एससी एसटी, इसको 15 इयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिलता है, जो कि अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे डॉक्यूमेंट एंड इट्स वेरिफिकेशंस वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ बेसिक कंडीशंस वगैरह सब, ये सब चीजों को आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है इस एग्जामिनेशंस में। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा ना, सबसे पहले इसका होगा सीबीटी एग्जामिनेशन। 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा, 3 से 4 स्टेज में। क्या क्या होगा, सबसे पहला स्टेज जो होगा वो होगा आपका सीबीटी, दूसरा होगा आपका ग्रुप डिस्कशन, तीसरा होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू। 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा। तो सीबीटी एग्जामिनेशन जो होगा, इसके हम लोग अभी मार्किंग पैटर्न वगैरह सबको समझेंगे। तो सीबीटी एग्जामिनेशंस का जो वेटेज रहेगा आपके सिलेक्शंस में, वो 75% का, और 10% आपका वेटेज रहेगा ग्रुप डिस्कशन का, यानी कि जीडी इसको बोलते हैं। ठीक है, और 15% का जो वेटेज रहेगा वो आपका पीआई का रहेगा, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू का। तो टोटल इस प्रकार से हो जाते हैं 100%। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर सीबीटी एग्जामिनेशन जो होने वाला है, इसके एग्जामिनेशन पैटर्न को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं आसान भाषा में। यहाँ पर दिया गया है सभी कुछ। तो देखिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होगा आप सभी का, ये 2 आवर्स का होगा। ठीक है, इसमें से आपका टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे कितना रहेंगे, 150 क्वेश्चंस टोटल रहेंगे इस एग्जामिनेशन में। जिसमें से जो मार्क क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, 2 पार्ट में बटा हुआ रहेगा, सेक्शन 1 रहेगा और सेक्शन 2 रहेगा। ठीक है, सेक्शन 1 जो रहेगा इसमें आपका 120 क्वेश्चंस रहेंगे, और इस 120 क्वेश्चंस में आपका रिलीवेंट ट्रेड से रिलेटेड, रिलीवेंट ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे।
या इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपने पढ़ा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे। और सेक्शन जो सेकंड है ये आपका 30 क्वेश्चंस होगा इसमें, जो कि इसमें नॉन टेक्निकल होगा। ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, आप लोग चाहे तो अच्छे से स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे होंगे। सेक्शन 1 जो रहेगा 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा ऑफ द रिलीवेंट डिसिप्लिन या फिर सब्जेक्ट से। सब सेक्शन 2 में 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे फॉर जनरल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, इंटेलिजेंस टेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। इसके बाद मार्किंग जो होगा बेसिकली ईच करेक्ट करेक्ट आंसर, अगर एक सही आंसर होगा तो 1 मार्क्स आपको मिलेगा, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे, तो पूरा फुल मार्क्स कितना हो गया इस एग्जाम में, 150 मार्क्स है। और सबसे खास बात ये होती है आप सभी के लिए, जब किसी भी एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं हो तो थोड़ा सा मेंटली फ्री फील करते हैं कि चलो इस एग्जामिनेशन में हमको अगर कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं आएंगे तो थोड़ा सा तुक्का भी लगा सकते हैं। तो ये एक अच्छा चीजें रहती है जिस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। तो टोटल फुल मार्क्स जो है इस एग्जामिनेशन कितना रहने वाला है, 150। और क्या गलत आंसर देंगे तो निगेटिव मार्किंग होंगे, तो इस एग्जामिनेशन में नो निगेटिव मार्किंग है, नो। यहां पर मैं बेसिकली इसे इरेज कर देता हूं। चलिए, नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग, इसे में निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अब ये चीजें यहाँ पर भी मेंशन है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, नो निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। और सही आंसर देंगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, नहीं देंगे कोई भी आंसर, अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका मार्किंग स्कीम के बारे में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए, तो देखिए मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें रखी गई है सीबीटी एग्जामिनेशंस में, वो 50% का रखा गया है, जिसमें कि 75 मार्क्स होते हैं। आप जानते हैं कि 150 क्वेश्चन है टोटल, उसमें से 50% मार्क्स आपको लाना है। ठीक है, और 50% मार्क्स अगर आपको आ जाते हैं तो आप जो है क्वालिफाई हो जाएंगे, अगर आप अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस हैं तो। और अदर कैटेगरीज के लिए, जैसे कि यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी होंगे उसके लिए 40% यानी कि 60 मार्क्स लाना कंपलसरी है। रिजर्व कैटेगरी में आपका आता है एससी एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, ओबीसी, एनसीएल, ये सभी। और यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड द सीबीटी शेल बी कंसीडर्ड फॉर एसजेवीएन फॉर शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट्स इन ऑर्डर टू मेरिट फॉर द फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीबीटी एग्जामिनेशन में आपका मार्क्स अच्छा आएगा तो ये आपका कंसीडर करेगा फर्दर अगला नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। टेस्ट सेंटर जो बनाए गए हैं इस एग्जामिनेशन का, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, 4 एग्जामिनेशन के टेस्ट सेंटर हैं, 5 आई थिंक। तो न्यू दिल्ली इंक्लूडिंग एनसीआर भी है इसमें, और चंडीगढ़, चंडीगढ़ और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, देहरादून, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, शिमला, मंडी, बिलासपुर, सोलन, कांगड़ा, हमीरपुर, ये सभी पूरा जगह है जहां पर आपका एग्जामिनेशन के सेंटर बनाए गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसमें है फाइनलाइजेशन ऑफ मेरिट कैंडिडेट को जो होगा ना बेस्ड ऑन द सम ऑफ द टोटल मार्क्स इन सीबीटी। तो कैंडिडेट का जो मेरिट लिस्ट रेडी होगा वो क्या होगा, सम ऑफ द सीबीटी एग्जामिनेशंस के मार्क्स, ग्रुप डिस्कशन के मार्क्स एंड पर्सनल इंटरव्यू के मार्क्स, सबको जोड़ करके इम्पैनल्ड किया जाएगा एंड द मेरिट लिस्ट तब प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो ये है पूरा प्रोसेस मेरिट लिस्ट बनाने का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मेडिकल फिटनेस वगैरह सब, ये सब बेसिक बातें हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं प्लेसमेंट एंड असाइनमेंट्स, ये सब चीजें हैं। इसके बाद हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है। इसका अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल में ये ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है आप सभी के लिए क्या है, www.sjbn.nic.in पर विजिट करके आपको बेसिकली फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है, अदर कोई भी मोड से एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ये भी बातें यहाँ पर नोटिफिकेशंस में लिखी गई है। इसी प्रकार से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को इम्पोर्टेंट डेट्स मिल जाते हैं, जो कि हमने आप सभी को इस वीडियोस के स्टार्टिंग में ही बता दिया है कब से कब तक फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे। तो 28 अप्रैल से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है 10 बजे सुबह से। तो आप सभी लोग अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि सैलरी जो होगा आपका 1.6 लाख पर बेसिकली मंथ तक चला जाता है, अगर अच्छा बेसिकली ठीक ठाक ढंग से प्रमोशन वगैरह होते रहते हैं तो सैलरी वगैरह भी बहुत अच्छा है। तो स्टार्टिंग डेट कब है, 28 अप्रैल 2025 से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट डेट जो है 18 मई
मतलब 18 मई 2025 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 6 बजे शाम तक। ठीक है, लेकिन लास्ट डेट का इंतजार नहीं करिएगा, उससे पहले फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। अगला जनरल कंडीशन दिया हुआ है कि ओनली नेशनल जो है इंडियन नेशनल्स ही फॉर्म को अप्लाई कर सकता है जिसका 18 साल से ज्यादा उम्र हो रहा है। यही सब बातें, कुछ कुछ बेसिक चीजें, बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो हमने यहाँ पे लगभग में अप्रॉक्स में जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है वो सभी चीज़ें हमने आप सभी को बता दिया है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है, चूँकि मैं अलग-अलग एग्ज़ामिनेशंस के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, तो आजकल फ्रॉड वगैरह सब भी ज़्यादा हो रहे हैं अलग-अलग पीएसयूज़ में के जॉब के झांसा वगैरह सब दे करके। इस वजह से आजकल सभी पीएसयूज़ अपने वैकेंसी वाले नोटिफ़िकेशंस में ही ये सभी चीज़ें लिख देते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू बी अवेयर ऑफ fraudulent and persons agencies website for any online part यहाँ पे पार्टिसिपेशन इंक्लूडिंग अप्लाइंग फॉर द रिक्रूटमेंट और पेइंग एनी चार्जेस और फीस। तो ये सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा आप लोग अलर्ट रहिएगा। किसी भी स्टेज में आपसे कॉल करके अगर पैसा वगैरह मांगा जाता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा 2000 रुपीज, 5000, 10,000, 50,000, मतलब कोई भी अमाउंट अगर आपसे डिमांड किया जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि बेसिकली ये फ्रॉड है। ठीक है, जनरली रियल जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होते हैं वहां पर पैसा वैसा नहीं मांगा जाता है स्टार्टिंग में। क्लियर हो गया? तो इस चीजों के लिए आप लोग पूरा अच्छे से भरोसा कर सकते हैं और दूसरे जो इस तरह के कह सकते हैं फ्रॉडर्स या स्कैमर्स कॉल करें तो तुरंत कॉल को ये कर सकते हैं और कंप्लेन कर सकते हैं साइबर क्राइम में अगर आप चाहें तो। ये सभी चीजें तो बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी आप सभी के लिए। और अगर आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियोस आप सभी को पसंद आया होगा। तो इस वीडियोस को अगर पसंद आए तो इस वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही आप सभी से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।